देश के ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर घूसखोर पंडित नाम की पिक्चर रिलीज होने वाली है, जिससे देश भर में ब्राह्मणों में आक्रोश है। उसके नाम को बदलने के लिए लोगों ने याचिका भी दायर कर दी है। आखिर यूजीसी, जो कि सवर्णों के विरोध के बाद थम गया, अब दूसरा फिर एक सवर्णों के खिलाफ ही टारगेट किया गया, सिर्फ ब्राह्मण को, कि ब्राह्मण घूसखोर। घूसखोर पंडित जो स्लोगन है, जो टाइटल है, वह टाइटल देश में मतभेद फैलाने के लिए है। आखिर ब्राह्मणों को सबका दुश्मन क्यों बनाना चाहते हैं लोग? क्योंकि उन्हें पता है कि आदि से ब्राह्मणों ने ही सनातन को मजबूत बनाकर रखा, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी पवित्रता से। लेकिन आज उन्हीं ब्राह्मणों को नीचा दिखाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। मनोज बाजपेयी स्वयं एक ब्राह्मण हैं, लेकिन उनका चरित्र कहाँ है, आत्मसम्मान कहाँ है कि जिस फिल्म के वो मुख्य कलाकार हैं, उस फिल्म का नाम घूसखोर पंडित रखा जा रहा है। इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? पहले फिल्में बनाई जाती थी तो ये देखा जाता था कि समाज का इस पर क्या असर होगा, लेकिन आज की डेट में समाज को दशा की नहीं, लोग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज की जो दशा है उसको एक नई दिशा दी जाए, जिससे मतभेद बढ़े, जिससे कट्टरवाद बढ़े और राजनीतिक संगठन अपनी रोटियां सेक सकें। यह वही ब्राह्मण है, यह वही पंडित है कि जो संस्कारों की बात करते हैं, जो पत्थर चलाने की बात नहीं करते हैं, जो जीवों की हत्या की बात नहीं करते हैं। क्या ऐसे ब्राह्मण को आप घूसखोर दिखाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आज तक ब्राह्मणों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ या सनातन के खिलाफ जितनी फिल्में बनाई गई, उनका मजाक बनाया गया, उनको चोर डकैत सब कुछ बनाया गया, क्या हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आज सीधे सीधे टाइटल दिया जा रहा है कि घूसखोर पंडित? जरूर या किसी जिहादी के रुपए पर बनी हुई फिल्म है जिसका नाम घूसखोर पंडित रखा जा रहा है। और एक बात आपको बता दूं कि धर्माचार्यों के मुंह से सुना है कि अगर किसी देश का, किसी का भी सबसे बड़ी क्षति करनी है तो उसके संस्कृति को, उसकी परंपरा को खत्म कर दो। शायद ब्राह्मण वही कड़ी है। मनोज बाजपेयी स्वयं एक ब्राह्मण है। आप ये सोचिए कि एक ब्राह्मण जो कि अपनी ही जातिगत लोगों के ऊपर बन रही इस मूवी में एक नायक का कार्य कर रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि इस फिल्म के टाइटल के विरोध में खड़े होना? क्योंकि यह पूरे समूह को बदनाम करने की चीज थी। और केंद्र सरकार से भी यह अपील है सुपर नेशन न्यूज की कि ऐसी फिल्में जो भावनाओं को आहत करें, जो एक जातिगत समूह के खिलाफ हो, ना ऐसे कानून को लाया जाए, ना ऐसे किसी कार्य को आगे बढ़ाया जाए, ना ऐसी मूवी आए, ना ऐसा कोई संगठन हो। जबकि हिंदुओं की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिंदू अपनी औसत वृद्धि से भी नीचे जा रहा है। ऐसे समय में अगर हिंदुत्व को समर्थन नहीं दे सकता कोई, तो कम से कम उसका विरोध ना करे। और हालिया बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए विद्रोहों को देखते हुए कम से कम ऐसी चीजें समाज में ना परोसी जाएं जिनकी वजह से अराजकता फैले। फिल्मों में काम करने वाले लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हम आधुनिक हैं, हम बहुत बोल्ड हैं, हम बहुत काबिल हैं। वो एज अ एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेता, नेता बहुत सारी चीजों को प्रदर्शित करते हैं चलचित्र पर, लेकिन
उनको ये नहीं पता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे बच्चे जिस समाज में पल रहे हैं, हमारे बच्चे जिस माहौल में रह रहे हैं, हमें वहाँ पर एक स्वच्छंद विचारधारा को मजबूत बनाना चाहिए। क्या उनके बच्चे हमेशा कटघरे में ही रहते हैं, हमेशा टिफिन बॉक्स जैसी बंद गाड़ियों में ही घूमने के लायक रहते हैं? क्या ये चूजे बना के रखे हुए हैं अपने बच्चों को? ये जो अभिनेता हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनके बच्चों को डिब्बे में बंद गाड़ियों में घूमना, पब्लिक में घूम नहीं पाने का एक्चुअल कारण क्या है? मैं ये बताना चाहूँगा कि समाज में आज की डेट में खाने पीने की चीज़ों से लेकर के पहनने ओढ़ने तक, यहाँ तक कि संस्कारों में, यहाँ तक कि सोच और विचारों में प्रदूषण मिलाया जा रहा है, उसको दूषित किया जा रहा है। इसे तथ्यात्मक रूप पर सभी परिचित हैं इस प्रदूषण से, जबकि देश विदेश, हमारे विदेश में लोग हमारी योग शिक्षा को अपना रहे हैं, हमारे खान पान की शैली को भी कुछ हद तक अपना रहे हैं, हमारे संस्कारों को भी अपना रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत देश के लोगों को अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने धर्म को लेकर इतना असहज क्यों महसूस होता है? आखिर हमारा चरित्र निर्माण हमारा धर्म करता है। यदि यह फिल्म किसी मुसलमान के नाम पर होती, किसी क्रिश्चियन के नाम पे होती, घूसखोर मुसलमान, घूसखोर ईसाई, कैसा लग रहा है? तब तो संविधान का रोना रोने वाले आकर के सामने बैठ जाते और कहते कि समाज में द्वेष फैलाया जा रहा है, बांटा जा रहा है। बार बार केवल हिंदू धर्म को टारगेट करना, हिंदुओं की जो संस्कृति है उसको खत्म करने का प्रयास करना, यह एक फिल्म की रिलीजिंग का अर्थ नहीं है। यह एक किसी बड़े प्लान की तरह लग रहा है। कुछ दिन पहले यूजीसी कानून लाया गया सवर्णों के विरोध में। आखिर जो सही तरीके से सही रास्ते पर चल रहा है उसका अनुसरण करना उचित है, या हम उसका अनुसरण करें कि जो चलने के योग्य ही नहीं है? समाज में ऐसी विचारधारा का बढ़ना आने वाली आफत को मोल लेना है। ब्राह्मणों को हमेशा ही किसी नाचने गाने वाले, किसी मजाकिया टाइप के रोल में दिखाया गया है, उसका पार्ट प्ले करते हुए दिखाया गया है। आखिर हद तो तब हो गई जब महादेव को आमिर खान की मूवी में भागते हुए दिखाया गया टॉयलेट रूम से। आखिर किसी मुसलमान के, किसी इस्लाम के, किसी ईसाइयों के धर्म को लेकर किसी की औकात क्यों नहीं होती है? हमारा ईश्वर दिखता है, हमारा ईश्वर समझ में आता है, हमारा ईश्वर हमारे साथ होता है, इस वजह से उसका मजाक उड़ाते हो। ऐसा ईश्वर जो दिखता नहीं है उसको लेकर तुम मजाक क्यों नहीं बना सकते? हमारा तो पता चलता है, हमें दिखता है। हिंदू अपने भगवान को देखता है, दर्शन करता है, लेकिन उनका क्या, जिनके भगवान का उनका कोई स्वरूप नहीं है। तो ऐसी बेबुनियाद बातों को लोग तर्क देते हैं और हिंदू धर्म को ही बार बार टारगेट करते हैं। बड़े बड़े चैनल अपनी टीआरपी के लिए लोगों को बुलाकर उनका प्रमोशन करते हैं। उनको बोलते हैं हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, हमें जात से नहीं लेना देना, मैं बहुत बोल्ड हूं। आखिर ये बोलने का क्या मतलब है? बोल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने अपनी नाकें काट ली हैं, किसी ने कान काट लिए हैं, किसी ने नहाना धोना बंद कर दिया है, किसी ने स्वच्छता और सफाई रखना छोड़ दिया है। ब्राह्मण होना किसी जाति से अर्थ नहीं होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता हो। आजकल कालनेमी जैसे बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं। उन कालनेमी जैसे बहरूपियों को आप ब्राह्मण मत कहिए।
उन्हें तो चापलूस कहिए जो राजनीतिक पार्टियों का, संगठनों का पट्टा अपने गले में टांग कर और अपने आप को पंडित 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 ब्राह्मण बने घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को दूर भगाइए जो हमारे समाज के सच्चे दुश्मन हैं। ऐसे लोग जो जाति पात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, घूसखोर पंडित समाज में कलह, विग्रह और मतभेद फैलाने वाली एक पिक्चर है, एक मूवी आ रही है जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। और अगर इसका नाम नहीं चेंज किया गया तो यह फिल्म, जनता का कहना है कि हम रिलीज नहीं होने देंगे। बने रहिए ऐसी ही खबरों के साथ विवेकानंद त्रिपाठी के साथ सुपर नेशन न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।